This news brought to you by Best Doctor Education, प्रोफेसर कॉलोनी ऊना। नगर निगम रुड़की में निगम के पार्षदों ने वोटिंग जोन को लेकर जबरदस्त बवाल किया गया। इस बवाल में अपने आप को वेंटरो का प्रदेश अध्यक्ष बताने वाले संजय चोपड़ा पार्षदों के हाथों पीटने से बाल बाल बच गए। नगर निगम में बवाल घंटों तक चल रहा। पार्षदों के द्वारा वेडिंग जोन में गरीब वेंडरों को महंगाई कीमत पर घटिया स्टॉल देने का विरोध किया गया। पार्षदों के द्वारा किए गए इस बवाल में बड़ी संख्या में शहर के वेटर मौजूद रहे। आपको बता दें कि नगर निगम के द्वारा शहर को स्वच्छ और सुंदर बनाने के लिए कई जगह पर वेडिंग जोन बनाए जा रहे हैं, जिसके चलते नगर निगम के भवन के पास BSNL के ऑफिस तक पहला वेडिंग जोन घोषित कर दिया गया है। लेकिन एक संगठन के द्वारा एक कंपनी से वेटरों को स्टॉल देना तय कर लिया गया था। इस स्टॉल को वेडिंग घटिया और काफ़ी महंगा बता रहे थे, जिसको लेने में वो असमर्थ दिखाई दे रहे थे। वेटरों की महंगाई स्टॉल का विरोध कर रहे थे। गरीब वेटरों के इस विरोध को जायज़ मानते हुए आज शहर के कई पार्षद उनके पक्ष में खड़े हो गए हैं, जिन्होंने नगर निगम में जमकर बवाल किया है। इस बवाल में अपने आप को वेटरों का प्रदेश अध्यक्ष बताने वाले संजय चोपड़ा पार्षदों के हाथों पीटने से बाल बाल बच गए। उनके हाथ जोड़कर माफ़ी तक मांगी। बवाल इतना हुआ कि मौके पर पुलिस को बुलाना पड़ा है। वेंडरों के हितों के लिए नगर निगम पहुंचे उत्तरांचल वेंडर एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष अमित अग्रवाल ने आरोप लगाया है संजय चोपड़ा नाम का व्यक्ति वेंडरों का शोषण करने में लगा हुआ है। अमित अग्रवाल ने आरोप लगाया है जो स्टॉल 45,000 रुपये के करीब में बन सकता है तो हम उसे 1,20,000 का क्यों लेंगे। उन्होंने आरोप लगाया कि संजय चोपड़ा अपने को हमारा नेता बताता है, लेकिन वो अधिकारियों के कमरे में बैठता है और हमारे बीच नहीं आता है। उनका आरोप है कि इस मामले में मिली भगत करके ही वेंडरों का शोषण किया जा रहा है, जिसका हम पूरी तरह से विरोध करेंगे। वहीं स्थानीय पार्षदों का कहना है कि गरीब वेंडर अभी लॉकडाउन की स्थिति से भी उभर नहीं पाया है, जिसके चलते उनकी आर्थिक स्थिति काफ़ी खराब है, लेकिन फिर भी उनके ऊपर महंगा स्टॉल ज़बरदस्ती थोपा जा रहा है, जिसका हम विरोध करते हैं। वहीं इस पूरे मामले में नगर निगम के सहायक नगर अधिकारी चंद्रकांत भट्ट का कहना है कि स्थिति को देखते हुए फिलहाल वेडिंग जोन में कार्य रोक दिया गया है। फिर से टाउन वेडिंग कमेटी की बैठक बुलाई जाएगी, जिसके बाद आगे का निर्णय लिया जाएगा। हंगामा हुआ है और कोई संजय चोपड़ा नाम के व्यक्ति है जिनका घेराव भी किया गया है। क्या प्रॉब्लम है? देखिए, घेराव हमारा किसी संजय चोपड़ा का नहीं है, हम जानते भी नहीं संजय चोपड़ा है कौन, परंतु ये व्यक्ति कहीं ना कहीं हमारे वेंडर्स का शोषण करने में लगा हुआ है, उसका हमारा विरोध है। सरकार ने टाउन कमेटी में वेंडिंग जोन निर्धारित किए हैं, उसका हम स्वागत करते हैं, लेकिन वेंडिंग जोन वेंडर्स के व्यवस्था के लिए होना है, उनके उत्पीड़न के लिए नहीं। आज जो 1,20,000 का ये खोखा ज़बरदस्ती हमारे पे थोपा जा रहा है, वो हमें बिल्कुल मान्य नहीं है। हम उसके घोर विरोध में हैं और इस विरोध का अगर हमें संघर्ष भी करना पड़ा तो हम संघर्ष के लिए तैयार हैं, क्योंकि खोखा 40-45 हज़ार रुपये में बन सकता है, तो 1,20,000 का क्यों? इसके पीछे कहीं ना कहीं कोई कारण है। और क्या कारण है कि जो व्यक्ति संजय चोपड़ा अपने आप को हमारा नेता बताता है और अधिकारियों के कमरे में आके बैठता है, क्यों? अगर वो हमारा नेता है तो हमारे बीच में रहे ना, अधिकारियों के कमरे में क्यों बैठ के बात कर रहा है? बिल्कुल होगी, बिल्कुल होगी। अगर हमारा नेता उनके पास बैठा है तो मिली भगत के लिए बैठा हुआ होगा ना। मैं बहुत साफ कह रहा हूँ कि अगर वो हमारा नेता और हम 20 दिन से परेशान सड़कों पे घूम रहे हैं, वो हमारे बीच क्यों नहीं आया? संजय चोपड़ा जो हरिद्वार से है, वो हरिद्वार से इनके अध्यक्ष हैं। उन्होंने इन पे एक रेट निर्धारित करा 1,08,000 रुपये प्लस 40,000 रुपये ब्याज। उसका हमें एतराज़ था। हमने उस पर 25 से 30,000 रुपये में वो खोखा बनेगा। आज हमने उनका घेराव कर लिया। हमने कहा गरीब आदमियों की गाड़ी कमाई को आप ले जा सकते हैं, तो वो खोखे जो हैं हम स्वयं बनाएंगे। SNA सर से हमारी बात हो गई, उन्होंने बताया है कि वो खोखे जो वेटिंग जोन में बनेंगे
वो उस मानक के हिसाब से बनेंगे। तो वो मानक जो बताएंगे कि कलर क्या है, खोखे का साइज क्या है, हम एक साथ बनवा लेंगे। कहीं ना कहीं जियो की बात कर रहे हैं कि जियो इतना है तो कोई जियो दिखा पाएंगे? देखो जियो तो कोई है नहीं, ना कोई नगर निगम में इस तरह का कोई प्रस्ताव पास हुआ। ये इस तरह गुमराह कर रहे हैं नगर निगम को। मिली भगत कहीं ना कहीं संजय चोपड़ा इसमें है, और ये 300 या 400 लगभग वेटिंग जोन के हमारे रेडी लगाने वाले, ठेला लगाने वाले हैं बेचारे लोग। तो इसमें तो 4-5 करोड़ रुपए घोटाला कर जाते। अगर आज हम लोग चारू जी, राणा जी, अनुप्राणा जी, आपका नितिन त्यागी जी और आशीष जी, धीरज जी, काफ़ी पार्षद अब यहाँ आ गए 40 के 40 नगर निगम कार्यालय में। जब भी कोई नई चीज़ स्थापित होती है तो उसमें बहुत सारी शंकाएं आशंकाएं भी होती हैं, और कई बार ऐसा भी होता है कि कुछ चीज़ों से संतुष्टि नहीं होती है। तो वेंडिंग जोन बनाने का काम, जो कि पिछले कई समय से 6 वेंडिंग जोन डिसाइड टाउन वेंडिंग कमेटी ने रुड़की नगर निगम क्षेत्र में किए थे, उसमें से पहला वेंडिंग जोन बनाने का काम जो शुरू हुआ है, तो उसको लेकर के बहुत सारी आशंकाएं हैं कई लोगों को कि भाई वेंडिंग जोन में जो कार्ट है वो कितने का होना चाहिए, कितने का नहीं होना चाहिए, या जो कार्ट है उसकी कीमत इतनी है या किसको दिया जाएगा। तो इन सब चीज़ों को लेकर के कुछ लोगों ने आशंकाएँ अपनी जाहिर करी, उनकी आशंकाएँ क्लियर कर दी गई। कुछ लोगों का विरोध था कि इसे जो अभी कार्ट वेंडर एसोसिएशन ने तय किया है वो महंगा है, उसे और कम रेट का होना चाहिए। तो उसके लिए भी उनसे कहा कि भाई अपने आप लोग जो प्रपोजल दे रहे हैं जो तकनीकी मानकों पर खरा रहेगा, मैं बड़ा स्पष्ट कर दूं आपके माध्यम से भी कि तकनीकी मानकों पे जो हमारे खरा उतरने वाला वेंडर कार्ट जो भी होगा, हम उसके लिए हमें नगर निगम की ओर से कोई आपत्ति नहीं है। केवल उसके मानक तय होने चाहिए कि साइज़ फिक्स हो, अनुशासित हो, सुव्यवस्थित बाजार एक जैसा दिखाई दे, और वेंडर एसोसिएशन के लोग और वेंडर्स लोग आपस में मिलकर के ही ये तय करेंगे कि हमें कौन सा कार्ट लेना है। और ये पहले भी उन्हीं का निर्णय था कि ये वाला कार्ट लेना है। अगर इसमें कोई संशोधन भी करते हैं तो वो भी टीवीसी के सामने रख करके हम अपना सकते हैं। पार्षदों का सर आरोप है कि भारी व्यक्ति कोई आकर यहाँ पर अनावश्यक दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है, तो उस पर क्या कहना चाहेंगे? नहीं, इस तरह का तो नहीं कह सकते। देखिए, आजीविका का अधिकार तो पूरे भारत में है, सबको हमारे मूलभूत अधिकारों में आता है। आर्टिकल 19 में है कि हम कहीं भी जाकर अपनी आजीविका दे सकते हैं। देखिए, आपत्ति मुझे नहीं पता किस बात पर जताई है, क्योंकि मेरे सामने इस तरह की आपत्ति उन्होंने नहीं दी। जो उनकी एक प्रक्रिया चल रही है जिसमें कि संजय चोपड़ा हरिद्वार के हैं, ये अपना आपको प्रदेश अध्यक्ष बता रहे हैं, और लोगों को जो रेडियो लगा रखी है उन्हें 1,20,000 25,000 के खोप के थोपे जा रहे हैं। और ये कहने की ये इन पर साइन करो वरना इन्हें अंदर करवा देंगे पुलिस। 1,25,000 रुपये कहाँ से लाएगा गरीब आदमी? इन पर 1.5 लाख रुपये होते रेडी लगाते हैं बेचारे, इतने परेशान है। उसके बाद ये कह रहे हैं कि जो 25 साल से रेडी लगा रहा है उसकी रेडी हटा दी जाएगी। पुरकाजी का आदमी, मुजफ्फरनगर का आदमी, क्या मतलब है? यहाँ सबसे पहले प्रायोरिटी होनी चाहिए रुड़की की, सेकंड नंबर पर हरिद्वार जिले की, तीसरे पे उसकी उत्तराखंड की, फिर बाहर के आदमी। तुम बाहर के आदमी यहाँ लाओगे तो लड़ाई झगड़े फिर रोज बजेंगे यहाँ पर। अमूमन खोखा बनाने की कितनी कीमत आ रही है? नहीं, कीमत तय करी जाए ना, अपना आप तय कर ली बैठ के, अपना आप 4 आदमी ने तय कर ली 1,20,000। इनसे पूछा भी नहीं, गरीब आदमी पैसे तो इन्हें देने हैं, अपना आप मर्जी तय करी। इनसे पूछो कि लेने नहीं लेने, इन पर 1.5 लाख रुपये होते तो रेडी लगाते फिरते हैं बेचारे, अभी 13 से बेचते फिरते हैं जी। तो कहीं ना कहीं मनमानी अपने बिल्कुल। अब हाँ, संजय चोपड़ा अपनी मनमानी कर रहा है। रुड़की में मनमानी चलेगी नहीं, हरिद्वार जाके मनमानी कर रहे हैं, यहाँ नहीं चलेगी। यहाँ पार्षद देखता है और पार्षद सारे साथ है। हमें नहीं कह रहे कि पार्षद यहाँ कोई मतलब नहीं है। क्यों नहीं है? पार्षद का मतलब नहीं है, ये हमारी जनता है, हमारी जनता परेशान होगी तो हम उनके लिए खड़े नहीं होंगे, एकदम खड़े रहेंगे। और सारे पार्षद हमारे बेबी भाई, चारू भाई हैं और आशीष भाई हैं और राकेश जी हैं, सारे के सारे हम एक साथ हैं और किसी भी गरीब आशा अन्याय नहीं होगा। क्या नाम है आपका? कहीं की रेडी लगाते हो आप? पपीते की रेडी लगाता हूँ। मेरा नाम है मोहम्मद। क्या हुआ आपके साथ? मेरे साथ में ये हुआ जी, मेरे से 500 रुपये लिए गया, फिर मेरे से दोबारा मांगना है 500 रुपये। फिर मैंने उनको मना कर दिया, मगा भाई समय 500 रुपये देता रहूँगा तो मैं घर क्या लेके जाऊँगा? कौन आदमी वे आते जी, क्या कहा इसके जो ना अमित आया था और इसके अमित के साथ में होते 2-3 जने। कोई रसीद दी आपको? 500 नहीं, कुछ नहीं दी रसीद। वहाँ से 10-15 आदमियों से, मेरे सामने 10-15 आदमियों से लिए गया, तो फिर मैंने भी दे दिया। दोबारा फिर 2 दिन के बाद में फिर आ गया 500 रुपये। बेस्ट डॉक्टर एजुकेशन दे रहा है आपको विदेशों में वेटनरी VAMS की डिग्री लेने का मौका। आपको विदेश के साथ साथ भारत में भी सर्वश्रेष्ठ मेडिकल कॉलेज चुनने के लिए मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। तो जल्द संपर्क करें बेस्ट डॉक्टर एजुकेशन। हमारा पता है विकास नगर, प्रोफेसर कॉलोनी, पैराडाइज प्लाजा, ऑपोजिट इंदिरा स्टेडियम, ऊना, हिमाचल प्रदेश। हमारा संपर्क सूत्र है 6280350957। हमारी मेल ID है bestdoctoreducation@gmail.com। इसके अलावा हमारे ब्रांच ऑफिस हैं हिमाचल प्रदेश।